जुबान भी अल्लाह की, समात भी अल्लाह की, हाथ भी अल्लाह के, पांव भी अल्लाह के। अल्लाह खालिक, बंदा मखलूक, ये एक फर्क हमेशा से है। अकल यहां पे थोड़ी सी अड़ जाती है तो बंदे को अल्लाह से मिला दिया, और बंदा कभी अल्लाह नहीं बनता। मेरे शेख अकमल हजरत अबू अनीस को दस्सिरुल अजीज ने बड़ी बेहतरीन मिसाल इसकी फरमाई। फरमाया जैसे लोहे के टुकड़े को आग में रखा जाए तो आग का सारा रंग लोहे पे चढ़ जाता है। सिफात एक हो जाती हैं। जैसे आग का अंगारा चमकता है, वो लोहे का टुकड़ा भी वैसे ही चमकने लग जाता है। जैसे आग के अंगारे में जलाने की सलाहियत है, उस लोहे के टुकड़े में वैसे ही जलाने की सलाहियत आ जाती है। जैसे आग का अंगारा तपश दे रहा होता है, उस लोहे के टुकड़े से वैसे ही तपश आ रही होती है। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि वो आग का टुकड़ा, वो लोहे का टुकड़ा आग बन गया हो। वो तो आग के कुर्ब की वजह से उसे रंग चढ़ा। सिफात एक हुई है, जात एक नहीं हुई। लोहा अलग चीज है, आग अलग चीज है। आग के कुर्ब की वजह से उस लोहे के ऊपर आग का रंग चढ़ा, सिफात एक हो गई। जात आप भी अलग है। यही हाल बंदे का अल्लाह की बारगाह में है। जब बंदा अल्लाह के कुर्ब में चला जाता है, सिफात एक हो जाती। बंदा अल्लाह नहीं बनता, इलाही सिफात का मजहर होता है। इत्तकू बिफरासतल मोमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। जिस निगाह ने अल्लाह के नूर से देखना है, कायनात की कौन सी शय है जो उस निगाह से ओझल होगी?